फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में एक महामारी फैली थी। यह महामारी तिलचट्टों के कारण फैली थी और इसकी वजह से कई बच्चे मर रहे थे। इस स्थिति से स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रमुख डॉक्टर पीटर बहुत परेशान थे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर सुसान को बुलाया, जो इस समस्या का हल निकाल सकती थी। डॉ सुसान एक जेनेटिक इंजीनियर थी। उन्होंने करीब 3 महीनों की रिसर्च के बाद एक ऐसा कीड़ा तैयार किया जो तिलचट्टों को खा जाता था। सुसान ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इन कीड़ों को इस तरह बनाया कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगे और वे जितने तिलछट्टे हो सके उन्हें खा लें और फिर खुद ही जल्द मर जाएं। उनका यह प्रयोग सफल रहा और इन कीड़ों ने बहुत जल्दी पूरे शहर से तिलछट्टों का सफाया कर दिया। इस तरह तिलचट्टों से फैलने वाली महामारी से कई बच्चों की जान बच गई। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। डॉ पीटर भी सुसान की इस सफलता से बहुत प्रभावित हुए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ने शादी कर ली। अब यहाँ से 3 साल बाद का दृश्य दिखाया जाता है। एक चर्च में एक पादरी अचानक एक आदमी को देखकर डर जाता है। वह चर्च से बाहर निकलता है और सीधे चर्च की छत पर चला जाता है। सुसान ने उस कीड़े को उठाया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह लैब से बाहर जाने लगी, उसे एक डिब्बा जोर जोर से हिलता हुआ महसूस हुआ। कोई साधारण कीड़ा इतनी जोर से डिब्बे को हिला नहीं सकता था। यह देखकर सुसान हैरान रह गई। उसने जल्दी से डिब्बे को खोला और उसमें से एक बड़ा कीड़ा बाहर निकाला। ये कीड़ा चूहे जितना बड़ा था, लेकिन उसके आकार से ज्यादा। सुसान उसकी शक्ल देखकर चौंक गई, क्योंकि यह वही जुडास बग था जिसे सुसान ने खुद 3 साल पहले बनाया था। लेकिन यह कैसे हो सकता था? क्योंकि उसने इन कीड़ों को इस तरह बनाया था कि वे खाना खाने के बाद मर जाएं। अपने संदेह दूर करने के लिए सुसान ने अपनी पुरानी रिसर्च निकाली और इस कीड़े का डीएनए टेस्ट किया। जब सब कुछ पहले जैसा ही निकला, तो उसे यकीन हो गया कि उसके बनाए हुए बग्स अभी भी जिंदा हैं। और सिर्फ जिंदा ही नहीं, बल्कि खतरनाक तरीके से बढ़ भी रहे हैं। ये बहुत चिंता की बात थी। जब सुसान इस कीड़े की जांच कर रही थी, तभी हमें दिखाया जाता है कि एक हुडी पहने एक आदमी उसकी लैब पर नजर रख रहा था। जैसे ही सुसान कुछ देर के लिए रुकी, वह आदमी चुपके से लैब में घुसा और उस कीड़े को चुराकर भाग गया। कीड़े के अचानक गायब होने से सुसान बहुत परेशान हो गई। वह तुरंत लैब से बाहर निकली और अपने पति पीटर को जाकर सब कुछ बता दिया। सुसान ने पीटर को बताया कि एक बच्चे ने उसे एक कीड़ा इंसेक्ट दिया था, जिसका डीएनए जूडास बग से पूरी तरह मेल खा रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि जब वह इस कीड़े की जांच कर रही थी, तभी वह अचानक गायब हो गया। ये सुनकर पीटर भी परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि अब इस पर गहराई से रिसर्च करनी होगी, लेकिन रिसर्च के लिए सबसे पहले उस कीड़े को फिर से पकड़ना जरूरी था। अब सुसान उन बच्चों के पास जाती है जो उसे अक्सर बगीचे से कीड़े और छोटे जीव पकड़कर लाकर देते थे। एक बच्चे ने बताया कि उसने यह बग स्टेशन के एक स्टोर रूम में देखा था। पीटर और सुसान तुरंत उस स्टोर रूम की जांच करने निकल पड़ते हैं। जब वे स्टोर रूम में पहुंचे, तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। उन्होंने वहां बहुत सारी जालें देखी जो जूडास बग के हो सकते थे। जैसे ही वे उन जालों को हटाने वाले थे, वहां एक पुलिस अधिकारी आ गया। उसे लगा कि पीटर और सुसान चोर हैं, क्योंकि स्टेशन के स्टोर रूम तक पहुंचने के लिए एक विशेष परमिट वारंट की जरूरत होती थी, जो उनके पास नहीं था। अब यहां झगड़ा बढ़ सकता था, लेकिन सुसान ने पीटर को चुप करा दिया। फिर उन्होंने पुलिस अधिकारी से कहा, ठीक है, अगली बार हम परमिट लेकर आएंगे। अब वही बच्चा जो हमेशा सुसान को कीड़े लाकर देता था, लालच में आ गया। उसने सोचा कि अगर वह सबसे पहले जूडास बग को पकड़ ले, तो सुसान से इसके बदले में ज्यादा पैसे मांग सकता है। ये सोचते हुए वे दोनों बच्चे एक छोटे से टनल के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उनकी मुलाकात उसी ओवरकोट पहने आदमी से होती है जिसने पहले उनके पिता की हत्या कर दी थी। वह आदमी उन दोनों बच्चों को भी बहुत अजीब तरीके से मार देता है। इसके बाद दृश्य कट होता है और हमें फिर से चूई दिखता है, जिसने अपने पिता की हत्या होते हुए देखा था। अब ना जाने उसके मन में क्या आया।
वह अपने घर की खिड़की से निकलकर चर्च के अंदर चला जाता है। सुबह होते ही जब चूई का पिता उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आया तो चूई वहां नहीं था। ये देखकर वह घबरा गया और तुरंत चूई को ढूंढने लगा। चूई के पिता ने पुलिस को सूचना दी कि चूई लापता हो गया है, लेकिन उन्होंने खुद भी उसकी तलाश जारी रखी और उसे ढूंढते ढूंढते चर्च तक पहुंच गए। इसी दौरान किसी ने सुसान को बताया कि उन्होंने एक बहुत अजीब जीव देखा है। ये सुनते ही सुसान तुरंत उस जगह पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ा कीड़ा था जो किसी कुत्ते के आकार का था। डॉक्टरों के अनुसार इस जीव के सभी अंग सामान्य रूप से काम कर रहे थे, लेकिन यह कोई साधारण कीड़ा नहीं था। यह एक ऐसा जीव था जो पूरी कॉलोनी में रह सकता था। यानी कि ऐसे जीव अकेले नहीं रहते, बल्कि कई और जीवों के साथ कॉलोनी में रहते हैं। ये जानकर सुसान बहुत हैरान हो जाती है और अपने टीम के एक सदस्य को इस पर और रिसर्च करने के लिए कहती है। इसके बाद वह पीटर को यह खबर देने जाती है। आज पीटर अपने साथी के साथ उसी टनल में रिसर्च करने गया था जो सबवे स्टेशन के अंदर थी। इसी टनल से उन्हें पहली बार यह विशाल कीड़ा मिला था। बाहर हमें दिखाया जाता है कि सुसान काफी देर से इस सबवे स्टेशन पर बैठी है और पीटर वह उसके साथियों का इंतजार कर रही है। जब तक वे नहीं आते, सुसान उस जीव की तस्वीरें देखती रहती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। अब रात हो चुकी थी और सबवे स्टेशन पूरी तरह खाली हो गया था। सुसान को यहां से जाना चाहिए था, लेकिन वह रुकी रही। तभी अचानक उसने देखा कि एक हुडी पहने आदमी की परछाई वहां मौजूद थी। सुसान उसके पास गई और उससे टाइम पूछा, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुसान को वह आदमी अजीब लगा, जिससे वह डर गई। इसलिए वह जल्दी से पीछे मुड़ी और सबवे स्टेशन से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी वह आदमी भी मुड़ा और तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आया, जिसे हम शुरुआत से एक इंसान समझ रहे थे। वह इंसान नहीं था। वह एक बहुत बड़े इंसान के आकार का एक खतरनाक जीव था। इस जीव के पंख भी थे और अब यह उड़कर सुसान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने सुसान को पकड़ लिया और उसे एक खास सुरंग में ले गया। इसी सुरंग में हमें दिखाया जाता है कि पीटर, उसके साथी और पुलिस अधिकारी पहले से ही यहां जांच कर रहे थे। तभी अचानक एक छोटा जूडास बग पीटर के सामने आ गया। डर के मारे पीटर ने उसे अपने पैर से मारा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, नीचे की जमीन टूट गई और ये सब लोग सीधे नीचे गिर गए। अब इस सुरंग में हमें दिखाया जाता है कि जब सुसान को होश आया तो उसने अपने आसपास बहुत सारी लाशें देखी। ये सब देखकर सुसान बहुत डर गई। उसे समझ आ गया कि अब उसकी भी जान जाने वाली है। अपनी सुरक्षा के लिए उसने वहां से कोई चीज उठाई और यहां से निकलने का रास्ता खोजने लगी। जैसे ही वह भागने लगी, एक बहुत बड़ा जुड़ास बग उस पर हमला करने आ गया। सुसान ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार से उस बग पर हमला किया और किसी तरह खुद को बचाने में सफल हो गई। लेकिन उसे यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला, इसलिए वह एक अजीब सी जगह में छिप गई। इसी दौरान हमें पीटर के एक साथी को दिखाया जाता है जो इस जगह की जांच कर रहा था। वहां उसे जूडास बग के बहुत सारे अंडे दिखाई दिए। ये देखकर वह बुरी तरह डर गया। उसे भी समझ आ गया था कि यह जगह बहुत खतरनाक है। जैसे ही उसने यहां से भागने की कोशिश की, एक विशाल जूडास बग ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अब हमें जॉय के पिता को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे जॉय को ढूंढते हुए उसी सुरंग में पहुंच गया जहां सुसान छिपी हुई थी। जॉय के पिता ने सुसान की जान बचाने का सोचा और जब वह सुरंग का रास्ता खोलने के लिए कुछ औजार लेने गया, तभी उसे पीटर और पुलिस अधिकारी मिल गए। वे उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आया है। जॉय के पिता ने उन्हें बताया कि उसका बेटा खो गया है और वह उसे ढूंढने आया था। अब उसे सुरंग के नीचे एक लड़की दिखी, यानी सुसान। जैसे ही उन्होंने सुसान के बारे में सुना, वे तीनों उसे बचाने के लिए आगे बढ़े। जब वे सुसान को ऊपर खींच रहे थे, तभी एक आदमी के पैर से गलती से एक टॉर्च नीचे गिर गई। टॉर्च गिरने की आवाज सुनकर सभी जूडास बग उनकी ओर आकर्षित हो गए। अब वे सुरंग से बाहर आने ही वाले थे कि जूडास बग्स उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए।
लेकिन चारों ने किसी तरह खुद को बचा लिया और उनकी नजरों से छुपकर भागने में सफल हो गए। अब वे लोग सबवे स्टेशन की ओर दौड़ रहे थे और उनके पीछे जूडास बग्स थे। रात होने की वजह से सबवे स्टेशन बंद था, लेकिन अब उनके पास अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ये लोग भागकर सबवे स्टेशन पहुंचे और जल्दी से ट्रेन के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बग अभी भी उनके पीछे था। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा बंद हुआ, वह बग दरवाजे में फंस गया और मर गया। असल में वह पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि दो हिस्सों में कट गया था। उन्हें इसका पता तब चला जब जूडास बग ने अपने हाथों से पुलिस अधिकारी के पैर को घायल कर दिया। यह देखकर पुलिस अधिकारी ने अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मारकर खत्म कर दिया। अब वे सब इस मरे हुए जूडास बग की जांच करने लगे। सुसान तब हैरान रह गई जब उसने देखा कि इस बग के अंदर बहुत बड़े लंग्स थे, क्योंकि यह पहला ऐसा कीड़ा था जिसे उसने देखा था जिसके अंदर फेफड़े भी थे। अब जब उन्होंने जूडास बग के चेहरे को ध्यान से देखा तो उसके नीचे एक छेद था जो बिल्कुल इंसानी चेहरे की तरह दिख रहा था। यह देखकर सुसान को समझ आ गया कि ये जूडास बग्स इंसानों की नकल कर रहे हैं। अब सुसान को यह भी समझ में आया कि ये बग्स खुद को इंसानों जैसा दिखाने की कोशिश इसलिए करते हैं ताकि वे आसानी से इंसानों की दुनिया में घुसकर उन पर शिकार कर सकें। क्योंकि इंसानों के शरीर में ज्यादा मांस होता है, इसलिए वे इंसानों का शिकार करते हैं, क्योंकि वे बहुत भूखे होते हैं। सुसान ने पीटर को सबसे बड़ी बात बताई कि उसने जूडास बग बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये बग्स मरने की बजाय अब और ज्यादा खतरनाक रूप में विकसित हो गए हैं। वे जूडास बग्स ने खुद को इंसानों की तरह बदल लिया था। जितनी जल्दी ये बग्स बदल गए थे, उतना बदलने में किसी भी जानवर को अरबों साल लगते हैं। लेकिन ये जूडास बग्स 3 साल में इतना बदल गए थे कि वे इंसानों जैसे दिखने लगे थे। अब ये 3 लोग आपस में बात कर रहे थे और उनकी बातें सुनकर कई जूडास बग्स उनकी तरफ आकर्षित हो गए। फिर सभी बग्स मिलकर उनकी ट्रेन पर हमला करने लगे। यह देखकर सुसान को ऐसा लगा जैसे वह मरे हुए इंसानों की बदबू महसूस कर रही हो। इसीलिए सुसान ने सोचा और उस मरे हुए जूडास बग के अंग निकालकर खुद पर और पूरी ट्रेन पर लगा दिए। इससे जूडास बग्स को ऐसा लगेगा कि ट्रेन में उनके जैसे और बग्स हैं, सिर्फ इंसान नहीं। इस तरह वह उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगे। अब विनय, जोइस डैड, सोचते हैं कि अगर हमें यहां से भागना है तो हमें इस ट्रेन को चलाना होगा। लेकिन ट्रेन खराब थी तो वह कैसे चलेगी? तभी जॉय के पिता ने एक आइडिया दिया कि हमें ट्रेन के वायरिंग तक जाना होगा, जहां हम शायद इस ट्रेन को ठीक कर सकें। अब पीटर और जॉय के पिता वहां वायरिंग ठीक करने के लिए गए। जैसे ही पीटर और जॉय के पिता ट्रेन की वायरिंग ठीक कर रहे थे, तभी वह बड़ा जूडास बग अचानक पीटर के सामने आ गया। ये देखकर पीटर बहुत डर गया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह जूडास बग उससे कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि इसमें भी बग की बदबू आ रही थी। अब ट्रेन में सुसान पुलिस अधिकारी से कह रही थी कि उनके पूरे कॉलोनी में केवल एक ही मादा बग है जो अंडे देती है और फिर उनकी पूरी पीढ़ी बढ़ती है। अगर हम उस मादा बग को मार डालें तो पूरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। अब जॉय के पिता जब ट्रेन की मरम्मत कर रहे थे, तब सुसान को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि जॉय बिल्कुल ठीक था। उसका कारण यह था कि वह जूडास बग की तरह आवाज निकाल सकता था। जब जूडास बग्स उसके सामने आए तो उसने भी उनकी जैसी आवाज निकालनी शुरू कर दी। इसीलिए अब तक बग्स ने उसे छोड़ दिया था। जॉय के पिता उसे देखकर बहुत हैरान और खुश हो गए, लेकिन उससे पहले ही पीछे से एक जूडास बग आया और जॉय के पिता को मार डाला और उन्हें वहां से ले गया। उनकी चिल्लाहट सुनकर सुसान ट्रेन से बाहर आई और वह यह देखकर बहुत दुखी हो गई कि जॉय के पिता मर गए। अब पीटर भी उनके पास पहुंचने ही वाले थे, लेकिन अचानक बहुत सारे जूडास बग्स उन पर हमला करने आ गए। सुसान समझ नहीं पा रही थी कि क्या करना चाहिए। अपनी जान बचाने के लिए एक पुलिस अधिकारी ने एक आइडिया दिया। उसने सुसान से कहा कि वह सामने वाले लिफ्ट में चढ़ जाए और वह ट्रैक के दूसरी तरफ जाकर आवाज करना शुरू कर दे, ताकि जूडास बग्स उसे अपना शिकार बना लें। उनका आधा प्लान तो काम कर गया।
जूडास बग्स उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आकर्षित हो गए और उसे मार डाला। लेकिन बाकी का हिस्सा फेल हो गया, क्योंकि जैसे ही सुसान और जॉय लिफ्ट में बैठे, बहुत सारे बग्स उनकी तरफ आ गए। अपनी जान बचाने के लिए पीटर ने अपनी जान को खतरे में डाल दिया। सुसान और उस बच्चे की लिफ्ट को ऊपर खींचते हुए पीटर उसे सुरंग के अंदर ले गया। यहां देखा गया कि लिफ्ट खराब हो गई थी और वह तेजी से नीचे गिर गई, जहां नीचे एक बग था। लिफ्ट गिरने से वे बग मारा गया। दोनों बहुत डरे हुए थे। अब पीटर सुरंग के अंदर गया और उसने देखा कि सुरंग की छत पर बहुत बड़ी जालें थीं, जिनमें जूडास बग्स के अंडे लगे हुए थे। इसके अलावा सुरंग में एक गैस पाइपलाइन भी गुजर रही थी। जैसे ही पीटर ने यह देखा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह एक कुल्हाड़ी उठाता है और उस गैस पाइपलाइन को तोड़ देता है। उसके बाद उसका योजना यह था कि वह इस पूरे सुरंग को नष्ट कर देगा। लेकिन उसका लाइटर काम नहीं करता। फिर वह एक हथौड़े से लोहे पर मारने लगता है ताकि चिंगारी निकले और वहां आग लग जाए। यह योजना भी सफल हो गई। वहीं चिंगारी से पूरे सुरंग में धमाका हुआ, जो सड़क के बाहर भी दिखा। सड़क पर मौजूद कारें और इमारतें भी जलने लगीं। अब सभी जूडास बग्स इस सुरंग में मारे गए, लेकिन अब दृश्य बदलकर स्टेशन पर दिखाया जाता है। अब सुसान और चूई के सामने वह मादा बग थी, जिसे मारना उनके लिए सबसे जरूरी था। वह अब चूई को मारने के लिए आगे बढ़ रही थी। इसी बीच सुसान ने अपनी हाथ की चमड़ी काटी, ताकि खून की खुशबू से वह बग उसकी ओर आकर्षित हो जाए। जैसे ही वह बग सुसान को मारने के लिए आया, सुसान ने सामने आती हुई ट्रेन देखी और तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह उस ट्रैक से कूद गई जिस पर ट्रेन आ रही थी। वह बग भी वहां सुसान को पकड़ने के लिए आ गया। जब ट्रेन उनके पास आई, सुसान जल्दी से ट्रैक से कूद गई और वह मादा बग ट्रेन से टकरा कर मारी गई। इस तरह से इन बग्स की पूरी कहानी खत्म हो गई। सुसान अब हल्का महसूस कर रही थी, क्योंकि उसने दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था। लेकिन इस सब में उसे ऐसा लगा कि पीटर, उसका पति, मर गया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है जो यहाँ सामने आता है। जब पीटर ने उस जगह को उड़ा दिया था, तो वह खुद सीवर के पानी में कूद गया था। इस तरह पीटर की जान बच गई। जैसे ही वह सुरंग से बाहर आया, सुसान को ऐसा महसूस हुआ कि उसने एक नई जिंदगी पाई है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। यहाँ उन्होंने चूई को अपने पास रखने का फैसला किया और उन दोनों को साथ दिखाकर कहानी यहीं खत्म हो जाती है।